हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स डिस्कस करेंगे। देखिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं। हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा है। नंबर्स कई अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स जितने भी काउंटिंग नंबर्स आप पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये जहां तक भी जाते हैं, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में कितना फर्क है? सिर्फ जीरो का। होल नंबर्स जो है जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। होल नंबर्स के बाद हम बात करते हैं बच्चों इंटीजर्स की। हम इस चैप्टर में ज्यादातर इंटीजर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स मतलब कंप्लीट नंबर, उसमें आप नेगेटिव भी ले सकते हो। तो वो होते हैं आपके -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश, और ये इधर भी डैश डैश, मतलब -4 -5 -6 ये भी होंगे, और 0 1 2 3, मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन कंप्लीट नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। 1.5 -1.5 ये सब इंटीजर्स में नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का मतलब है वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू, और q जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। q जीरो नहीं होता, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब है कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, p और q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल होते हैं। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। √2 √3 ये सब इर्रेशनल नंबर्स हैं। डेसिमल एक्सपेंशन में भी आते हैं कई सारे नंबर्स जिनको हम इर्रेशनल बोलते हैं। 1.31 32 33 डैश 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 डैश। हम इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इर्रेशनल वो होते हैं जो रैशनल नहीं होते। ऐसे ही डेसिमल में जो नंबर्स होते हैं वो सारे इर्रेशनल नहीं होते, कुछ उनमें से रैशनल भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास रियल नंबर। सबसे बड़ा सेट है ये रियल नंबर्स। इसमें दुनिया भर के सारे नंबर्स आ गए। ये जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं ये सब क्या होते हैं? रियल। रियल का मतलब रियलिटी में जितने भी नंबर्स यहाँ पर हैं, मतलब चाहे वो रैशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे इंटीजर हो, होल हो, नेचुरल हो, कोई सा भी नंबर हो, वो सारे नंबर्स जो हमने आज तक पढ़े हैं वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स। तो हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा भी नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, पर वो क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इन नंबर्स को आप देख लीजिए एक बार, इनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, ये इनसे जान पहचान हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम इन नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, और नंबर्स में सबसे पहले जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको मैं शॉर्ट में ईडीएल बोलूंगा, ईडीएल, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड मैथमेटिशियन का नाम है, उसने ये थ्योरम दी है यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए, इसको समझने की बहुत जरूरत है, तब तो आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चंस को रटना हो जाएगा। तो मैं आपको समझाता हूँ इस लेमा, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी इस ईडीएल का मतलब क्या है। देखिए, ईडीएल जो होती है इंटीजर्स पर डिस्कस की जाती है हमेशा। सपोज आप कोई भी दो इंटीजर्स एज्यूम कीजिए, कोई भी दो इंटीजर्स जो आपके दिमाग में आए, कोई भी पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर। सपोज मैंने 2 और एक इंटीजर ले लिया 19, एक इंटीजर है 2 और एक इंटीजर है 19, तो इनमें से छोटा कौन है? 2। तो इस छोटे नंबर से मैं इस 19 को डिवाइड करके देखता हूं क्या होता है। आप ध्यान से समझना इस चीज को मैं क्या करने जा रहा हूं। 9 टाइम्स गया और 1 रिमाइंडर बच गया। देखिए, हमने एक नेचर को देखा, हमने देखा कि एक इंटीजर था 19, उसको जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो इस तरह की बात आई। ठीक है, ऐसे ही चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। एक आप 2 और 18 लीजिए,
2 से 18 को डिवाइड किया, 9 टाइम्स गया, रिमाइंडर क्या बच गया 0। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, आपने एक रूल पढ़ा होगा 9th क्लास में। अब मैं देखो इसको कैसे लिख सकता हूं, ये जो 19 है, इस 19 को मैं लिख सकता हूं 19 इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, 2 इंटू 9 प्लस 1। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है ये रूल, ठीक है। मतलब 19 को हमने कैसे एक्सप्रेस कर दिया, 2 इंटू 9 प्लस 1। ये 1 आपका क्या है, रिमाइंडर। 1 क्या है आपका, रिमाइंडर। 2 आपका क्या है, डिवाइजर, जिससे आपने इसको डिवाइड किया। ये 9 क्या बोला जाता है, क्वोशंट, ठीक है। और ये क्या होता है 19, ये होता है डिविडेंड। ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है 9th क्लास में, ठीक है। अब देखिए कोई भी दो इंटीजर्स पर जब मैंने इस तरह से एक चीज अप्लाई की तो मैंने देखा कि इस इंटीजर्स को, ये बड़े वाले इंटीजर को इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? यूक्लिड डिवीजन लेमा कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स पर अप्लाई किया जाता है। देखिए क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, मैं अब आपको इसका स्टेटमेंट बताता हूं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ A and B are any two positive integers, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं A बड़ा है B से, मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर A किससे बड़ा है, B से। अगर A और B कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है और A बड़ा है B से, देन हम A को ऐसे लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। देन हम A को कैसे लिख सकते हैं, BQ प्लस R। Q क्या है, क्वोशंट, और R क्या है आपके, रिमाइंडर। R क्या है बच्चों, रिमाइंडर। ये पे भी मैंने आपको बताया, देखो 2 और 19 में मैंने आपको बताया था, 2 और 19 में कैसे बताया था मैंने, 19 इक्वल्स टू, क्योंकि 19 बड़ा है इसलिए 2 इंटू 9 प्लस 1, ये क्वोशंट और ये रिमाइंडर है, ये क्वोशंट और ये रिमाइंडर है। और ये आपका क्या था, ये आपका जो था वो था क्वोशंट, रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका नंबर आ गया, 2 आपका नंबर है, ये जो आपने यहां पर ले रखा है, 19 आपका दूसरा नंबर है, ठीक है। तो किसी भी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है। यानी आप कोई भी दो इंटीजर्स पर अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपसे कहा गया अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ईडीएल टू 3 and 17। आपसे कहा ये दो पॉजिटिव इंटीजर है, इन पर आप ईडीएल अप्लाई कीजिए। तो ईडीएल में अप्लाई कर देता हूं, देखिए बड़ा कौन है, 17 इक्वल्स टू 3 इंटू, बताइए कितने टाइम्स आएगा। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत आती है, आप 17 को डिवाइड कर लीजिए 3 से, 3 5 जा 15, क्या लिखेंगे आप, 3 इंटू 5 प्लस 2। क्लियर? ये आपका क्वोशंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्यू हो गया और ये आपका आर हो गया। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। आपने इन दो नंबर्स पर ये ईडीएल को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। इस तरीके से ईडीएल कोई भी दो इंटीजर्स पर अप्लाई होती है। अब इस ईडीएल के एप्लीकेशंस क्या है, क्यों अप्लाई करते हैं, इससे क्या फायदे होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। पर सबसे पहले आपको ये पता करना आना चाहिए कि अगर आपको कोई भी दो इंटीजर्स दे दिए जाएं तो आप उनके ऊपर ईडीएल कैसे अप्लाई करेंगे। क्लियर कर सकते हैं कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई ईडीएल को। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, अप्लाई ईडीएल टू 9 and 121। 9 और 121 पर आपको अप्लाई करना। आप यहां पर रफ वर्क कर सकते हैं, आप 9 और 121 पर अप्लाई करना तो ऐसे कीजिए, ठीक है। आप इसको डिवाइड कीजिए, 9 1 जा 9, यही होगा 13 इंटू 9 प्लस 4। क्लियर? यानी 121 इक्वल्स टू 9 इंटू 13 प्लस 4। बताइए, ये आपका क्वोशंट हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया। आपने अप्लाई कर दिया ईडीएल को इन दो नंबर्स पर, इन दो इंटीजर्स पर। तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स पर हम ईडीएल को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? यह आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है। अब इस
यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमको क्या फायदा है, हम क्या फाइंड आउट करते हैं इसकी हेल्प से, क्या इसके एप्लीकेशंस है। तो हम करते हैं, पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है फाइंड HCF यूजिंग ईडीएल। हम ईडीएल अप्लाई करके क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। कोई भी दो नंबर्स का HCF ईडीएल से फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। फाइंड HCF of following using EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से 135 और 225 का क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। इसमें थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं पूरे को। हमारा क्वेश्चन क्या है, HCF फाइंड आउट करना है। आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, फाइंड HCF यूजिंग ऑफ, अब मैं आगे और भी क्वेश्चंस लिखूंगा। पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225 का आपको HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करना का और भी तरीका होता है, लेकिन हम EDL से फाइंड आउट करेंगे। देखिए आप स्टेप्स को ध्यान से समझें, कैसे कैसे लिख के आना, जिसमें बताऊंगा तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखिए ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनमें बड़ा कौन है, 225। 225 ग्रेटर देन है 135 से। सो आप अप्लाई कीजिए EDL टू 135 एंड 225। आपको इन दोनों पर EDL को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो देखिए करते हैं, 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1, प्लस में कितना आएगा, यहां पर डिवाइड करके देख लेते हैं। 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम ये जाएगा, 5 1 जा 5, 90 बचेगा सर। ये आ गया आपका, क्लियर है। तो ये तो अप्लाई हो गया। अब आप देखिए क्या ये रिमाइंडर जो है वो 0 है, नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस, क्योंकि रिमाइंडर क्या नहीं है, 0 नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट 0। सो अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, सो अप्लाई EDL, वापस EDL अप्लाई करेंगे टू किस किस पर, एक तो इस 90 पर एंड रिमाइंडर पर, और 135 एंड 135 पर। क्लियर। हम वापस EDL अप्लाई करेंगे इस रिमाइंडर पर और 135 पर। वापस करते हैं, 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45 बचेगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 90 से 135 को, ये 45 बचेगा। अगेन आप देखिए रिमाइंडर तो 0 है ही नहीं, सिंस जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक ये प्रोसीजर फॉलो होता रहेगा। रिमाइंडर इज नॉट 0, सो अप्लाई EDL टू 90 एंड 45। किस किस पर अप्लाई होगा, 90 एंड 45। 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब आप देखिए इस स्टेप पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अगर रिमाइंडर 0 है देन डिवाइजर एट दिस स्टेज, तो इस स्टेज पर जो डिवाइजर है या इससे पुराने वाले स्टेप पर जो रिमाइंडर है वही आपका HCF होगा। सो HCF इज 45। तो इनका HCF क्या होगा, 45। प्रोसीजर को ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं HCF। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इस पर डिस्कस करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दोबारा आप दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 196 एंड 38220। आपको
ईडीएल से इनका क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप्स बिल्कुल एज इट इज लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं। 1 ये जो आपका 38220 है ये बड़ा है 196 से, इसलिए आपको क्या करना है, अप्लाई करना है ईडीएल टू 196 एंड 38220। क्लियर, करते हैं अप्लाई 38220। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 196 से तो आप करके देखिए इसको 195 टाइम्स ये जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। पहले ही स्टेज पर रिमाइंडर 0 बच जाएगा। आप चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हैं। 196 से आप 38220 को डिवाइड करके देखिए। पहले इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ये पूरा 195 टाइम्स जाएगा। आप लॉन्ग डिवीजन करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, करके देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये आएगा रिमाइंडर 0। अब क्योंकि रिमाइंडर तो 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इज 196। डिवाइजर एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर जो डिवाइजर है वही आपका एचसीएफ होगा। याद रखना, डिवाइजर एट दिस, ये लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं उसमें, ताकि आपको याद रहे। जिस स्टेज पर रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेज पर जो डिवाइजर होगा वही आपका क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लिए। थर्ड क्वेश्चन है 867 एंड 255, इनका आपको एचसीएफ निकालना है यूजिंग ईडीएल। वही करेक्ट, देखिए सिंस 867 ग्रेटर देन है 255 से, आपको अप्लाई करना है ईडीएल टू 867 एंड 255। अप्लाई करके देखिए कितनी बार जा रहा है, 255 से आप 867 को डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स आएगा, ये 3 टाइम्स आएगा बच्चों, और आपका रिमाइंडर बचेगा 102। आप चाहें तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप कर सकते हैं। अब क्या रिमाइंडर 0 आ गया, नहीं, सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0 सो अप्लाई। अब किस किस पर अप्लाई करेंगे, 102 एंड 255, करेक्ट। 255 को डिवाइड करेंगे 102 से, देखिए कितनी बार जाता है, 2 टाइम्स जाएगा, और 51 आपका जो है रिमाइंडर बचेगा। क्लियर, अगेन रिमाइंडर इज नॉट 0 सो अप्लाई ईडीएल टू, किस किस पर अप्लाई करेंगे, 51 एंड 102। तो 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। क्लियर, अब रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, सो डिवाइजर एट दिस स्टेज इज HCF। सो HCF क्या हो गया बच्चों, डिवाइजर क्या है इस स्टेज पर, 51, तो आपका HCF आ गया 51। इस तरीके से हम EDL को यूज करते हुए क्या निकालते हैं, HCF फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, ध्यान से समझ लीजिए आप इसको।